विद्यार्थियों, आकांक्षा क्लास के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे जो कि 11वीं और 12वीं दोनों में से संबंधित टॉपिक है और ये 11वीं और 12वीं दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे आवर्त सारणी का एक टॉपिक जिसका नाम है तत्वों का आवर्त, ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करना। तत्वों का आवर्त, ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करना, इसी टॉपिक के बारे में आज अपना लोग सीखेंगे कि कैसे किसी तत्वों का हम लोग आवर्त ज्ञात कर सकते हैं, ब्लॉक ज्ञात कर सकते हैं और वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पहला नंबर में आवर्त ज्ञात करना। आवर्त ज्ञात करना, सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक्स मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो अभी आवर्त सारणी पढ़ते हैं यह एक आधुनिक आवर्त सारणी है। कैसा आवर्त सारणी है? आधुनिक आवर्त सारणी है। और यह जो आवर्त सारणी आपका है इसमें टोटल 7 आवर्त दिए गए हैं और 18 वर्ग दिए गए हैं। इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है जिस ब्लॉक के नाम है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यानी कि अपना आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, वर्ग की संख्या 18 है और ब्लॉक की संख्या 4 है। 4 ब्लॉक हैं हमारे पास और इस ब्लॉक के नाम हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज अपना लोग सीखेंगे कि कैसे किसी तत्व का हम लोग आवर्त ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं और ब्लॉक ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आवर्त ज्ञात करना। क्या ज्ञात करेंगे? आवर्त ज्ञात करेंगे। तो आवर्त ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। तो आवर्त का परिभाषा कहता है किसी तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा संख्या, बाह्यतम कक्षा संख्या आवर्त कहलाती है। आवर्त कहलाती है मतलब किसी तत्व के परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा संख्या होती है वही हमारा आवर्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सोडियम है, आप सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यानी कि अगर हम सोडियम परमाणु को देखते हैं तो सोडियम परमाणु के पास पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा, ये जो पीछे में संख्या लिखी हुई रहती है ये कक्षा संख्या को बताती है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कक्षा है। तो सबसे बाह्यतम कक्षा तो वही होगी जिसका कक्षा संख्या सबसे अधिकतम होगा। यानी कि इस तत्व का आवर्त संख्या कितना हो जाएगा? 3। आवर्त संख्या कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि बाह्यतम कक्षा संख्या क्या है? 3 है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई कैल्शियम है, परमाणु संख्या होता है 20। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपना लोग लिखे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास अगर आप कक्षा के संख्या को देखें तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा मौजूद है। तो इसका सबसे बाह्यतम कक्षा कौन होगा? तो बाह्यतम कक्षा का संख्या होगा 4। तो 4 होगा तो इसका आवर्त संख्या क्या कहलाएगी? 4 कहलाएगी। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का परमाणु संख्या होता है 21। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो यहाँ पर सबसे बाह्यतम कक्षा कौन है? तो सबसे बाह्यतम कक्षा संख्या है 4। कौन है? 4। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 3d बाद में लिखा हुआ है। तो बाद में लिखा रहे, ये 3d जो है कक्षा थोड़ी न है, ये तो उपकक्षा होती है 3d, जिसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन बाद में जाती है। हमको तो कक्षा संख्या से न मतलब है। तो कक्षा संख्या यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 है। तो सबसे बाह्यतम कक्षा कौन होगा? तो चौथी कक्षा होगा। तो इसका आवर्त क्या हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार से अपना लोग किसी तत्व का आवर्त ज्ञात करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको राइट डाउन कर लें और फिर अपना लोग ब्लॉक निकालना सीखेंगे। चलिए तो अपना लोग क्या करते हैं, अब ब्लॉक निकालना सीखते हैं। ब्लॉक ज्ञात करना, ब्लॉक ज्ञात
करना। तो किसी तत्व का ब्लॉक क्या होगा? तो आखिरी इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाती है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाती है, जिस ऑर्बिटल में जाती है, वह उसका ब्लॉक कहलाता है, वह उसका ब्लॉक कहलाता है। यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन परमाणु का जिस ऑर्बिटल में जाएगा, एस में जाएगा, पी में जाएगा, डी में जाएगा, एफ में जाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा? ब्लॉक कहलाएगा। जैसे कि एस में जाएगा तो एस ब्लॉक के तत्व होंगे, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक के तत्व होंगे, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक के तत्व होंगे, और आखिरी इलेक्ट्रॉन यदि एफ में जाएगा तो वह एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे कि आपके पास पहला एग्जाम्पल है लिथियम, परमाणु संख्या कितना होता है? 3। तो 1s2 2s1, 1s2 2s1 होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप आवर्त बता दें। तो अगर आप आवर्त देखेंगे तो बाह्यतम कक्षा का संख्या कितना है? 2, तो आवर्त कहलाएगा 2। और अगर हम लोग इसका ब्लॉक ज्ञात करें तो इसका ब्लॉक क्या होगा? तो आखिरी इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है तो इसका ब्लॉक हो जाएगा s। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अपना लोग नाइट्रोजन का ले, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आवर्त क्या होगा इसका? तो इसका आवर्त है 2। आवर्त कितना है? 2, क्योंकि बाह्यतम कक्षा की संख्या कितनी है? 2। और इसका ब्लॉक अगर हम निकाले तो ब्लॉक क्या कहलाएगा? तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन देखिए ना किस ऑर्बिटल में जा रहा है? p में जा रहा है, तो इसका ब्लॉक कहलाएगा p। क्या कहलाएगा? p कहलाएगा। तीसरा क्वेश्चन अपना लोग देखते हैं। जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका सबसे पहले तो आवर्त ज्ञात करेंगे। तो आवर्त क्या हो जाएगा इसका? बाह्यतम कक्षा का संख्या 4 है, तो ये कहलाएगा इसका आवर्त। और अगर हम लोग बात ब्लॉक का करें कि इसका ब्लॉक क्या है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में जा रहा है, तो ब्लॉक क्या कहलाएगा इसका? डी कहलाएगा। तो ये ब्लॉक डी के तत्व कहलाएंगे। ठीक है, आप इसे राइट डाउन कर लें, फिर अपना लोग वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब अपना लोग जो है वर्ग निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वर्ग की तरफ ध्यान देंगे तो वर्ग में तो 4 गो ब्लॉक है, तो अलग अलग वर्ग उसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपना लोग सीखते हैं वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। और वर्ग किसके लिए ज्ञात करना है? तो 1 नंबर में एस ब्लॉक के तत्वों के लिए। किसके लिए? एस ब्लॉक के तत्वों के लिए, एस ब्लॉक के तत्वों के लिए, एस ब्लॉक के तत्वों के लिए अपना लोगों को क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। बड़ा आसान है एस ब्लॉक के तत्वों के लिए। आखिरी एस ऑर्बिटल में, क्या? आखिरी एस ऑर्बिटल में, आखिरी एस ऑर्बिटल में, आखिरी एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या वर्ग संख्या होती है, वर्ग संख्या होती है। यानी कि एस ब्लॉक के तत्वों के लिए अगर आपको वर्ग संख्या ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना यह है कि आखिरी एस ऑर्बिटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसका क्या कहलाएगा? वर्ग संख्या। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझाएं तो जैसे बेरिलियम है, परमाणु संख्या 4 है, तो 1s2 2s2। अगर सबसे पहले तो आपको क्या ज्ञात करना है? आवर्त। तो आवर्त क्या कहलाएगा इसका? 2, क्योंकि बाह्यतम कक्षा की संख्या 2 है। और अगर इसका ब्लॉक अपना लोग ज्ञात करें तो इसका ब्लॉक क्या कहलाएगा? तो इसका ब्लॉक, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है ना, तो ब्लॉक एस है। और जैसे ये कंफर्म हुआ कि इसका ब्लॉक एस है तो वर्ग संख्या जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो आखिरी एस, तो आखिरी एस 2s है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए कितने हैं? 2 हैं, तो इसका वर्ग संख्या क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे सोडियम पोटासियम है, परमाणु संख्या कितने हैं? 19। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो यहाँ पर अगर अपना लोग जो है 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19 हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले अपना लोगों को क्या ज्ञात करना है? आवर्त ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है?
आवर्त। तो अगर इसका आवर्त देखें तो आखिरी कक्षा किसमें है, 4 में, तो आवर्त इसका 4 कहलाएगा। ब्लॉक क्या हो जाएगा, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन देखिए किस ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल में है, तो ब्लॉक इसका एस हो जाएगा। और अगर अपना लोग वर्ग ज्ञात करें तो आखिरी एस ऑर्बिटल जैसे ही कंफर्म हुआ कि ब्लॉक एस है तो आखिरी एस 4s है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो इसका वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना लोग एस ब्लॉक के तत्वों के लिए वर्ग ज्ञात करते हैं। यानी कि एस ब्लॉक के तत्वों के लिए वर्ग संख्या जो होती है, एस ब्लॉक के तत्वों के लिए वर्ग संख्या जो होती है वो आखिरी एस ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और इस प्रकार से अपना लोग ज्ञात करते हैं। चलिए अब जो है सो अपना लोग दूसरा नंबर वर्ग ज्ञात करेंगे। किसके लिए ज्ञात करेंगे, तो पी ब्लॉक के लिए। किसके लिए ज्ञात करेंगे, पी ब्लॉक के लिए। चलिए तो पी ब्लॉक के लिए अपना लोग ज्ञात करते हैं। अब जो है सो दूसरा नंबर में अपना लोगों को किसके लिए ज्ञात करना है, पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए, तो पी ब्लॉक के लिए वर्ग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है कि वर्ग संख्या बराबर होता है 12 प्लस आखिरी पी ऑर्बिटल, आखिरी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, आखिरी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये कहलाती है वर्ग संख्या। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे अपना लोगों ने ऑक्सीजन लिया, परमाणु संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s2 2s2 2p4 होगा। 2 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सबसे पहले अपना लोग आवर्त ज्ञात कर लेते हैं। तो आवर्त संख्या बाह्यतम कक्षा की संख्या होती है तो 2 हो जाएगा। इसका ब्लॉक संख्या अगर अपना लोग ज्ञात करें तो ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जा रही है तो इसका ब्लॉक हो जाएगा पी। और जैसे ही कंफर्म हुआ कि ये पी ब्लॉक के तत्व हैं तो वर्ग निकालने के लिए अपना लोगों का फॉर्मूला हो जाता है 12 प्लस आखिरी पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, तो 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 हो जाएंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा अपना लोग देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास फास्फोरस है। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपना लोगों को आवर्त ज्ञात करना है। तो आवर्त बाह्यतम कक्षा की संख्या कितनी है, 3। फिर अपना लोगों को क्या ज्ञात करना है, ब्लॉक। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में, तो पी ब्लॉक हो गया इसका। अब ज्ञात करना है वर्ग। क्या ज्ञात करना है, वर्ग, क्योंकि जैसे ही कंफर्म हुआ कि ब्लॉक इसका पी है तो वर्ग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अपने पास है। कौन सा फॉर्मूला है, तो 12 प्लस आखिरी पी में, यहाँ पर 2 पी है, 2p भी है और 3p भी है, तो आखिरी पी तो 3p हुआ, तो 3p में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, तो 12 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 15। यानी कि पी फास्फोरस जो होते हैं वर्ग 15 के तत्व होते हैं। तो ये अपना लोगों ने सीखा पी ब्लॉक के लिए कि कैसे उसका वर्ग संख्या को अपना लोग ज्ञात करते हैं। अब तीसरा नंबर पे आता है डी ब्लॉक के लिए। तो अपना लोग अब किसके लिए ज्ञात करेंगे, डी ब्लॉक के लिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए वर्ग ज्ञात करना, डी ब्लॉक के लिए वर्ग ज्ञात करना। इसके लिए भी अपना लोग फॉर्मूला एक लिखेंगे कि वर्ग संख्या बराबर होता है ns इलेक्ट्रॉन प्लस n माइनस 1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर n क्या है, तो n यहाँ पर है बाह्यतम कक्षा संख्या। n क्या है बच्चों, बाह्यतम कक्षा संख्या। क्या है, बाह्यतम कक्षा संख्या। चलिए तो एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी समझते हैं। जैसे आयरन है तो आयरन का परमाणु संख्या 26 होता है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलिए सबसे पहले तो आवर्त ज्ञात कर लेंगे अपना लोग जल्दी से। तो आवर्त बाह्यतम कक्षा की संख्या 4 है तो आवर्त 4। ब्लॉक ज्ञात कर लेंगे बच्चों। तो ब्लॉक क्या होगा, डी, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रही है डी में। और जैसे ही कंफर्म हुआ कि ये डी ब्लॉक के तत्व हैं तो वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए अपना लोगों के फॉर्मूला है
वर्ग बराबर ns इलेक्ट्रॉन प्लस n माइनस 1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे पहले तो n का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो बाह्यतम कक्षा ही ना, n का वैल्यू 4 है यहाँ पर, तो n का वैल्यू कितना है आपके पास 4, तो n का वैल्यू पुट कीजिए, तो n के जगह पे लिखेंगे 4s इलेक्ट्रॉन प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4s इलेक्ट्रॉन प्लस 4 में से एक घटा तो 3d इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपको पता चल जाएगा 2 हैं, प्लस 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 हैं, तो 2 प्लस 6 यानी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, यानी कि आयरन जो होते हैं वो वर्ग 8 के तत्व होते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल अपना लोग कर लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिंक का। जिंक परमाणु संख्या 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ये हुआ 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30, यानी कि परमाणु संख्या कितने हैं 30 है। चलिए इसको फटाफट अपना लोग आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप आवर्त ज्ञात करना चाहते हैं तो आवर्त कितना होगा, तो बाह्यतम कक्षा की संख्या जो कि कितनी है 4। चलिए ब्लॉक ज्ञात करते हैं, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रही है, कौन से ऑर्बिटल में, तो डी ऑर्बिटल में जा रही है, तो इसका ब्लॉक कहलाएगा डी। क्या कहलाएगा, ब्लॉक डी। चलिए अब इसका वर्ग ज्ञात करते हैं, तो जैसे कंफर्म हुआ कि ब्लॉक डी है तो अपना वर्ग का फॉर्मूला आ जाएगा ns इलेक्ट्रॉन प्लस n माइनस 1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर n का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो n इक्वल टू बाह्यतम कक्षा की संख्या ना, तो बाह्यतम कक्षा की संख्या कितनी है 4 है, तो यहाँ पर n का वैल्यू पुट कीजिए, तो 4s इलेक्ट्रॉन प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 4s इलेक्ट्रॉन प्लस 4 में से एक घटा तो 3d इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आप देखें तो 4s में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 2, तो 4s इलेक्ट्रॉन्स की जगह लिख देंगे 2। और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर हैं 10, यानी कि 10 इक्वल 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, यानी कि इसकी वर्ग संख्या हो जाएगी कितनी 12 हो जाएगी। यानी कि जिंक जो है वो आपके आवर्त 4 ब्लॉक डी और वर्ग 12 में पाई जाती है। अब लास्ट में बचा एफ ब्लॉक के लिए, तो उसको ज्ञात करने के लिए कोई ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। एफ ब्लॉक का तत्व, एफ ब्लॉक के लिए अगर आपको वर्ग ज्ञात करना है तो इसकी वर्ग संख्या हमेशा होगी 3, यानी कि एफ ब्लॉक के सभी तत्वों का वर्ग संख्या कितना होगा 3 ही होगा। एफ ब्लॉक के तत्वों का जितने तत्व हैं, एफ ब्लॉक में टोटल 28 तत्व आते हैं। कितने तत्व आते हैं 28, जिनमें से 14 को लेंथेनाइड और 14 को हम लोग एक्टेनाइड कहते हैं, और ये सभी के सभी जो है वर्ग संख्या 3 से बाहर निकले हुए तत्व हैं, इसीलिए एफ ब्लॉक के सभी तत्वों का वर्ग संख्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा आपसे पूछेगा कि वर्ग संख्या कितना होगा ब्लॉक के लिए, तो आप सीधा बोल देंगे कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो आज अपना लोगों ने सीखा कि कैसे तत्वों का अपना लोग आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करते हैं। अगले वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कि किसी तत्व के परमाणु के लिए अपना लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं। आप जो है सो अधिक जानकारी के लिए और अधिक सारे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।